Bismillahirrahmanirrahim. The second lecture is about general rule of multiplication for probabilities, या इसको हम मल्टीप्लिकेशन ला भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ला में हम दो इवेंट्स की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, दो इवेंट्स की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स हैं किसी भी सैम्पल स्पेस के, डिफाइंड इन सैम्पल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी will be equals to probability of A into probability of B given A, या probability of A intersection B is equals to probability of B into probability of A given B। यानी अगर हम A और B दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी probability of one event multiplied by the conditional probability of the both event A and B। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता था, विच विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू probability of B into probability of A given B। ठीक है, probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B। या अगर आप probability of B given A तो probability of B given A भी, वो भी probability of B given A भी probability of A intersection B divided by probability of A, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। तो ये फार्मूला होगा जब हम दो इवेंट्स की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव लॉ कहते हैं। दिस रूल इज़ आल्सो कॉल्ड जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज़, यानी मल्टीप्लिकेशन लॉ को हम जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। This rule may be stated as below. The probability that two events A and B will both occur is equal to the probability that one of the both event will occur multiplied by the conditional probability that the other event will occur given that the first event has occurred। यानी A और B की अगर हम combined probability find करना चाहते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गिवन दैट द फर्स्ट वन इज़ अकर्ड। ठीक है, दिस रूल मे बी एक्सटेंडेड टू सेवरल इवेंट्स, यानी ये तो हमने सिर्फ ए और बी के लिए किया, हम इसको ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन इवेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तीन इवेंट्स के लिए फिर फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए फार्मूला फिर ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी एंड डी इज़ इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस पोर्शन को हमने डी सपोज किया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने डी लगाया, विच विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अब दो इवेंट्स, जिस तरह ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पर ये डी इंटरसेक्शन सी बन गया। ठीक है, तो हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं उसी तरह। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी। ठीक है, अब डी की जगह अपनी ओरिजिनल वैल्यू आप लगाएं तो डी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, probability of A intersection B into probability of C given A intersection B। ठीक है, अब probability of A intersection B split करें। ठीक है, ओपन करें तो ये probability of A into probability of B given A के बराबर है और ये as it is। ठीक है, probability of C given that A intersection B has occurred।
तो ये 3 इवेंट्स के लिए। इसी तरह आप जनरलाइज कर सकते हैं 4 इवेंट्स, 5 इवेंट्स, 6 इवेंट्स एंड सो ऑन, आप इसके लिए जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। सिंपल एग्ज़ाम्पल है, अ बॉक्स कंटेन्स 15 items, 4 of which are defective and 11 are good. 2 items are selected. What is the conditional probability that the first one is good and the second one is defective? एक बॉक्स है, इस बॉक्स में टोटल 15 आइटम्स हैं। ठीक है, और 15 में से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, और 11 इवेंट्स जो हैं वो गुड हैं, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, what is the conditional probability that the first one is good and the second one is defective? इस बॉक्स से 2 आइटम्स हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 2 आइटम्स हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से पहला वाला डिफेक्टिव होगा, सॉरी पहला गुड होगा और सेकंड वन जो है वो डिफेक्टिव होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो चले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let A represent the event, that the first item selected is good. ठीक है, and B represent the event that the second item selected is defective. Selected is defective. ठीक है, then we need to calculate the probability of joint events. A intersection B. ठीक है, तो probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B given A. अब देखिए, ये तो हमारे पास फार्मूला है। अब probability of A क्या है, यानी यहाँ पर देखें बॉक्स है, टोटल 15 है, 4 डिफेक्टिव हैं और 11 गुड हैं, टोटल 15 आइटम्स हैं। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, द फर्स्ट आइटम सेलेक्टेड इज़ गुड, तो गुड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 11/15, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/15। ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 4/15 बनती है, लेकिन अगर हम कंडीशनल में आ जाएं तो कंडीशनल में 4/14 पर बनेगी। अब मैं समझाता हूँ कि किस तरह ये 4/14 आएगी। ठीक है, यानी अब देखें इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 11/15 मल्टीप्लाइड बाय
probability of B given that A has occurred, यानी हमने दो बाल सेलेक्ट करने हैं। पहला बाल जो हमने सेलेक्ट किया है वो गुड आया, ठीक है, यानी गुड बाल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वो तो हम वापस बॉक्स में नहीं रखते ना। तो टोटल 15 थे, और जब हमने एक बाल हमने सेलेक्ट किया तो अब कितने रहते हैं, 14 बाल्स टोटल रहते हैं, ठीक है। और 14 में से जो है ना 4 डिफेक्टिव रहते हैं, और 10 आइटम्स जो हैं वो गुड रहते हैं। टोटल 14 और 4 डिफेक्टिव, 10 आइटम्स जो हैं वो गुड रहते हैं, ठीक है। तो अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/14, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 210, विच इज़ इक्वल टू 0.16, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखें अबाउट मल्टीप्लिकेटिव लॉ। Two cards are dealt from a pack of ordinary playing cards. Find the probability that the second card dealt is a heart card. ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और 13 डायमंड्स, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम दो कार्ड जो हैं वो ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड से ड्रा करें, सेलेक्ट करें, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं वो हार्ट कार्ड होगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखें, लेट H1 represent the event that the first card selected is a heart card. Is a heart card. And H2 represent the event that the second card, H2 represent the event that the second card selected is a heart card. Is a heart card. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में मांगते हैं कि सेकंड कार्ड हार्ट हो, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट कार्ड जो भी हो हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। फर्स्ट कार्ड जो कार्ड भी हो, अगर वो हार्ट है या हार्ट नहीं है, ठीक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेकंड कार्ड में है कि सेकंड कार्ड के हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट second card is a heart, second card is a heart card, इसकी probability क्या होगी, this will be equal to probability that first card is heart, first card is heart and second card is also heart and second card is also हार्ट कार्ड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ हार्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ हार्ट कार्ड, नॉट हार्ट, एंड द सेकंड कार्ड इज हर्ट, ठीक है। देखें दोबारा क्वेश्चन देखें, टू कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ फेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स
यानी 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 2 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड डेल्ट इज़ अ हर्ट कार्ड, यानी फर्स्ट कार्ड जो भी हो, अगर फर्स्ट कार्ड हर्ट है या नॉट हर्ट है, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट सेकंड कार्ड में है कि सेकंड कार्ड हम जो सेलेक्ट करते हैं उसकी हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखें सोल्यूशन देखें। लेट H1 रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड सेलेक्टेड इज़ अ हर्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड जो हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हर्ट है, तो हम उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और H2 रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द सेकंड कार्ड इज़ अ हार्ट कार्ड, ठीक है, तो उसको हम H2 कहते हैं। अब हमें चाहिए सेकंड कार्ड हर्ट होना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज़ अ हार्ट कार्ड विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। सेकंड कार्ड जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहला कार्ड जो हम सेलेक्ट करते हैं वो भी हर्ट हो और सेकंड कार्ड भी हर्ट हो, ठीक है। या पहला कार्ड जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हर्ट ना हो, जबकि सेकंड कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं वो हर्ट है, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम अब एक्सप्लेन करें। प्रोबेबिलिटी that second card selected is a hard card will be equals to probability of, yani first one is hard and second one is also hard, clear है, plus first one is not a hard, ठीक है, and second one is a hard card, ठीक है ना। probability of second card is a hard card is equals to probability that the first one is hard and the second one is also hard plus probability first one is not a hard card and second one is a hard card, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट वन हर्ट है, ठीक है, तो हम उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो हर्ट ना हो तो वो H1 का अपोजिट यानी H1 कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब हम इसको दोनों सिचुएशन, दोनों पॉसिबिलिटीज़, दोनों फार्मूलेस को हम स्प्लिट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज़ अ हर्ट कार्ड इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी H1 फर्स्ट वन हर्ट कार्ड है और सेकेंड वन भी हर्ट कार्ड है, गिवन दैट H1 हैज़ अकर्ड, ठीक है, प्लस फर्स्ट वन नॉट हर्ट कार्ड है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज हर्ट कार्ड गिवन दैट द फर्स्ट वन विच इज सेलेक्टेड वाज नॉट अ हर्ट कार्ड, ठीक है। अब देखें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स, 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और 13 के सेट्स होते हैं, हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड, ठीक है। तो probability of second card is a hard card is equals to probability of H1 तो टोटल हार्ड कार्ड्स कितने होते हैं 13 डिवाइडेड बाय 52। टोटल हार्ड कार्ड्स 13 कार्ड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 will be equals to 13 and H2। अब देखें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ड कार्ड हैं, ठीक है। तो 52 में से एक कम हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि H1 सेलेक्ट हो गया, ठीक है।
तो 52 में से यानी टोटल में से एक और हर्ट में से भी एक कार्ड कम हुआ, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 51 प्लस प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट वन इज़ नॉट अ हर्ट कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब टोटल कार्ड्स 52 हैं और 52 में से 13 कार्ड्स जो हैं वो हर्ट है, तो बाकी कितने रहते हैं, बाकी 39 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो 39 यानी नॉट हर्ट कार्ड्स, 39 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वन इज़ अ हर्ट कार्ड। अब देखें टोटल में से यहाँ पर एक कार्ड तो कम हो गया, लेकिन हर्ट में से एक कम नहीं हुआ है, हर्ट 13 रहते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 51 टोटल में से एक कम हुआ है, हर्ट में से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वन जो सेलेक्ट हुआ है वो नॉट हर्ट कार्ड था, यानी इन 39 में से एक कम हुआ, या तो डायमंड होगा या क्लब या स्पेड होगा। तो 39 में से एक कार्ड कम हुआ और टोटल में से भी एक कम, तो टोटल में से एक कम हुआ वो 51 हो गए, जबकि हर्ट 13 रहते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज़ अ हर्ट कार्ड विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज़ अ हर्ट कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52। सेकंड वन इज़ आल्सो अ हर्ट कार्ड गिवन दैट द फर्स्ट वन वाज सेलेक्टेड इज़ अ हर्ट कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 12/51 होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल में से भी एक कम हुआ और चूँकि फर्स्ट वन कार्ड जो था, जो पहला सेलेक्ट हुआ था वो हर्ट था और दूसरा भी हर्ट है, तो दूसरा जब हम हर्ट से सेलेक्ट करते हैं तो 12 में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑलरेडी कम हुआ है, प्लस फर्स्ट वन इज़ नॉट अ हर्ट कार्ड, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ नॉट अ हर्ट कार्ड, तो नॉट हर्ट कार्ड 39 होते हैं, तो और टोटल 52 into first second one is a hard card given that the first one selected was not a hard card, ठीक है। तो हर्ट कार्ड टोटल 13 होते हैं और टोटल कार्ड जो है वो 51 रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इससे प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड सेलेक्टेड इज़ अ हार्ड कार्ड इज़ इक्वल्स टू 1/, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें थ्रू कैलकुलेटर और इससे आएगा 13 डिवाइडेड बाय 68, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड विल बी अ हार्ड कार्ड बी इक्वल्स टू 17 which is equals to 17 divided by 68 अगर आप LCM ले लें which will be equals to 1/4 and that is the answer। अच्छा, एक अनदर एग्जांपल है, दो बॉक्स हैं A और B। Box A contains 5 green and 7 red balls. Box B contains 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball drawn is green? ये आप लोग खुद ट्राई करें, ना हो तो फिर मैं सॉल्व करूँगा, ट्राई इट, ठीक है। दो बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, ठीक है, बॉक्स ए। बॉक्स बी कंटेन्स 3 ग्रीन, 3 रेड एंड 6 येलो बॉल्स, ठीक है। A box is selected at random and a ball is drawn from it. What is the probability that the ball drawn is green ball? यानी दोनों बॉक्स में से पहले एक बॉक्स रेंडमली हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उस सेलेक्टेड बॉक्स से एक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन है, ठीक है, कि वो ग्रीन बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको आप खुद ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू।